भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैवं नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय उदीरये। नाष्टप्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। यद यस्य यद यस्य वाणी सिद्धं स्यात् यस्य येन यत्र यतो नृप सातनहेत कार्याणि नरो नान्यरनापदी। यद यस्य वाणी सिद्धं स्यात् येन यत्र नतो नृप सा तेनेहते कार्याणि नरो नान्यरनापदी। यद यस्य वाणी सिद्धं स्यात् येन यत्र यतो नृप सा तेनेहते कार्याणि नरो नान्यरनापदी। यस्य वाणी सिद्धं स्यात् यत्र पुष्पं अतिनिहितकायानि नरो येन यत्र यतो नृपा तेन एतकार्याणि नरो नान्यरनापदीः। यत जो भी यस्य मनुष्य का वाह या तो अनिसिद्धम जिसकी मनाही ना होनो जिसकी मनाही ना हो स्यात् ऐसा हो येन जिससे यत्र स्थान तथा समय में यतः जिससे नृप है राजा सह ऐसा व्यक्ति तेन ऐसी विधि से इहेत संपन्न करे कार्याणि नियत कार्यकलाप नरः मनुष्य न नहीं अन्य विधियों से अनापदी संकट की अनुपस्थिति में। हे राजा युधिष्ठिर, संकट ना रहने पर सामान्य परिस्थितियों में मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन स्तर के अनुसार नियत क्रियाकल्पों को ऐसी वस्तुओं प्रयासों तथा विधियों से संपन्न करे तथा ऐसे स्थानों पर निवास करे जो उसके लिए निषिद्ध ना हो। वह अन्य विधियों
का उपयोग ना करें। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपाद। यह उपदेश सभी जीवन स्तरों वाले मनुष्य हेतु दिया गया है। सामान्यतया समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी तथा गृहस्थ में विभाजित होता है। प्रत्येक को अपने पद के अनुसार कर्म करना चाहिए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य का जीवन सफल बनेगा। इसका उपदेश नैमिषारण्य में दिया गया था। अतः पुंबीर्द्विजा श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वनुस्थितस्त धर्मस्य संसिधिर्हरितोषणम। हे द्विज श्रेष्ठ, अतएव यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मनुष्य द्वारा अपने नियत कर्तव्यों धर्म का निर्वाह वर्ण तथा आश्रम के अनुसार करने से जो उच्चतम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वह भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना है। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय 13वां श्लोक। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों के अनुसार कर्म करे, तभी प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो सकेगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु शिवतात्पकलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांट राधाकांठा नमस्तुते। तप्त कांचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आज हमारे बीच विशेष अतिथि वक्ता आए हैं। ज्यादातर लोग शायद नहीं पहचानते, पहली बार आप आए थे, पहले भी हैं। हाँ प्रभु, आज मंदिर बहुत शायद बड़ा है। मैं पहली बार मिल रहा हूँ, मुझे याद नहीं। तो राधा मदन गोपाल प्रभु ने कहा कि 2 शब्द बताना चाहिए कौन है। वैसे तो पहचान की जरूरत नहीं, भगवान के भक्त हैं। फिर भी प्रेम रस प्रभु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के आश्रय लेने के बाद उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्लोरिडा में उन्होंने किया है और 20 साल से ज़्यादा भक्ति में लगे हुए हैं। चौपाटी मंदिर से ताल्लुकात रखते हैं। उनकी विशेषता ये है कि वो वैदिक साहित्य, वैदिक ज्ञान के स्कॉलर हैं। और ऐसे ऑफकोर्स वो पढ़ने से पहले उन्होंने बहुत ही गंभीरता से प्रभुपाद के हर एक ऐसे पुस्तकों को और प्रभुपाद ने जितने सारे लेटर्स लिखे अपने शिष्यों के लिए, उसको बहुत ही डिटेल में उन्होंने स्टडी किया है। और एक विशेष बात है, हमारे गौड़िया आचार्यों के जितने सिद्धांत है जो हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ये जीवन के लिए प्रभुपाद की ग्रंथि बहुत काफी है, वो उन्होंने उसको भी बहुत स्टडी किया है। और एक उद्योगपति है और लेखक भी है। उन्होंने एक ऐसा किताब लिखा है जो हम लोग सब बैठे बोलते हैं ना, मैं हिंदू हूं, तो उन्होंने एक ऐसा लिखा है जो ऐसा समझता है मैं हिंदू हूं तो उसको ये मालूम रहे 20 ऐसा कोई चीज है उसको मालूम रहना चाहिए कि हिंदू हो बोलने का अर्थ क्या है। कुछ गलत नहीं बोला ना मैंने। और एक विशेषता, क्लास के बाद जरूर आप उनसे मिल सकते हैं, आपका कुछ प्रश्न होगा। लेकिन सोशल मीडिया में उनका नाम बहुत प्रख्यात है। आप यूट्यूब बोलो, व्हाट्सएप बोलो, फेसबुक बोलो, इंस्टाग्राम बोलो, आपका उनके बहुत सारे ऐसे सत्संग होते हैं प्रभुपाद की लीलाओं के ऊपर,
कृष्ण लीला के ऊपर गौरांग महाप्रभु की लीला, ऐसे तो हमारी बहुत एक भाग्यवान है हम सब लोग आज के हमारे बीच ऐसे विद्वान जो आज भागवतम में हमें प्रवचन देने वाले हैं। तो हमारे एक प्रथा होती है, जो ऐसे अतिथि आते हैं तो हम उनकी हृदय पूर्वक स्वागत करते हैं। तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि हृदय से आप 3 बार जोर से बोलिए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि आप इस तरह आते रहिए आपका संग देने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो एक्चुअली मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे धाम में अवसर मिला श्रीमद् भागवतम का कथा करने का। एक्चुअली मेरा 3 दिन से यहाँ पे सेमिनार चालू है। तो नाम तत्व और महिमा, फिर धाम तत्व और महिमा, और अभी कल हमने डिस्कस किया था कृष्णा भगवान वृंदावन आते हैं कि नहीं आते। बहुत सारे आचार्य के कमेंट्रीज प्रभुपाद जी का रिकंसाइल करके। तो अभी आज जो है लास्ट है, तो आज का जो सेशन है वो ब्रजमंडल परिक्रमा के ऊपर है। आज हम 12 वनों में जाएंगे और वहाँ की हर एक वनों की लीला के बारे में विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर किसी डिवोटी को इंटरेस्ट है तो ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में सत्संग भगवान में जो कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे हो रहा है। सो मेरा पहला परम सौभाग्य है, हाँ टाइमिंग जो है 10 to 1 है, इमीडिएटली भागवतम क्लास के बाद। तो मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे अवसर मिला, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हिज ग्रेस गौरंग प्रभु जी को, जिन्होंने मुझे जुड़ा और जिन्होंने मुझे आज अवसर दिया। और उसके बाद हिज ग्रेस प्रिय चैतन्य प्रभु को, जिसने सारा सब कुछ अरेंज किया, ऑर्गेनाइज किया। और सारे वरिष्ठ वैष्णव का आशीर्वाद चाहता हूँ, और सभी भक्तों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी अपना कीमती समय निकाल के आए ताकि मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकूं। और जो भी मैं प्रस्तुत करूंगा आपके सामने, वो प्रयास करूंगा कि शिला प्रभुपाद जी और आचार्य के द्वारा जो सुना है वो प्रस्तुत कर सकूं। थैंक यू सो मच, वेरी ग्रेटफुल। हरे कृष्णा। ओके, सो शिला प्रभुपाद जी को जो यहाँ पे हमने जो तात्पर्य पढ़ा, तो प्रभुपाद जी भी यही कह रहे हैं कि बेसिकली वर्णाश्रम जो है वो भक्तों को अपने जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए होता है, और ज्यादातर जो हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन होता है उसको एंगेज करते करते हुए हम भक्ति अच्छे से करें, बिकॉज जो गोल है वो अल्टीमेटली शुद्ध भक्ति है। और वर्णाश्रम जो है वो एक्चुअली भक्ति का अंग नहीं है, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्णाश्रम जो है भक्ति का अंग है, लेकिन मैं आपको शिला रूप गोस्वामी के तात्पर्य और शिला विश्वनाथ ठाकुर के उसमें मैं आपको बता दूंगा कि उन्होंने क्या कहा है इसके ऊपर। और बहुत क्लियर कर दिया है उन्होंने कि जो वर्णाश्रम है वो हमारा भक्ति का अंग नहीं है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान में रखना है, लेकिन वर्णाश्रम का यूज पूरी तरीके से कर सकते हैं। और शिला भक्तिविनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत ठाकुर को दैव वर्णाश्रम के बारे में बताया था। तो हालांकि 2 प्रकार के वर्णाश्रम हो सकते हैं। एक तो है कि भाई आप सिर्फ अपना कर्म है वो किया करो, और जो भी कर्म आप पाते हो वो भगवान को कभी कभी अर्पण करो, या समसिद्धि हरितोषणम, ठीक है, भगवान को स्मरण करते हुए अपना कार्य करो वर्णाश्रम में, तो उससे आपको सब परफेक्शन अटेन हो जाएगा। तो ये विष्णु पुराण का श्लोक है, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि भक्तों को लगेगा कि वर्णाश्रम भी भक्ति का अंग है। तो अब शिला रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, समतम भक्ति विज्ञानम भक्ति अंगत्वम न कर्मणम, ऑफ ईस्टर्न वेव में 2nd चैप्टर में वर्स नंबर 246, उसमें रूप गोस्वामी कहते हैं द कॉन्सेंसस ऑफ दोस नॉलेजेबल ऑफ भक्ति इज दैट कर्मा और वर्णाश्रम ड्यूटीज इज नॉट अंगा ऑफ भक्ति, ठीक है। तो वो कह रहे कि सारे जो महापुरुष है, जो महाभागवत वैष्णव है, उनका सबका मत यह है कि वर्णाश्रम जो है वो भक्ति का अंग नहीं है। और अब विश्वनाथ ठाकुर क्या कहते हैं कमेंट्री में, सो समवन में आर्ग्यू एज फॉलोज, ट्रू देयर इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑल द अंगास ऑफ, बट पराशर हैज ग्लोरिफाइड कर्मा एज वेल। तो विश्वनाथ ठाकुर शुरुआत करते हैं कि कोई आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि ठीक है, भक्ति के जो 9 विधा अंग के बारे में जो पहले डिस्क्रिप्शन किया वो सब ग्लोरियस है, लेकिन कोई ये भी कह सकता है पराशर मुनि को कोट करते हुए विष्णु पुराण से कि जो वर्णाश्रम है वो भी एक भक्ति का अंग है। तो पराशर मुनि क्या कहते हैं, वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेण पर पुमाम विष्णु आराधते पंथा नान्यत तत्तोष कारणम। तो ये विष्णु पुराण का श्लोक है 3.8.9। पराशर मुनि ने कहा है The Supreme Lord Vishnu is to be worshipped by men through the duties of Varnashram.
देयर इज नो अदर पाथ फॉर सेटिस्फाइंग द सुप्रीम लॉर्ड। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वर्णाश्रम जो है भक्ति का अंग है, क्योंकि इसमें लिखा है देयर इज नो अदर पाथ टू सेटिस्फाई द सुप्रीम लॉर्ड। तो यहाँ पे पराशर मुनि कह रहे हैं कि वर्णाश्रम के द्वारा आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो और और कोई दूसरा मार्ग नहीं है प्राप्त करने का। ठीक है, अब आगे विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो प्रमाण है शास्त्र का वो ऐसा लगता है कि वर्णाश्रम भक्ति का अंग है, लेकिन वो कहते हैं कि रूप गोस्वामी का मत है, और रूप गोस्वामी का मत ये है कि सारे महाभागवत वैष्णव का मत ये है, जो सिर्फ गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से नहीं, वो अलग अलग संप्रदाय से भी जो आचार्य है उनका मत ये है कि वर्णाश्रम भक्ति का अंग नहीं है। और बाद में फिर वो पराशर मुनि को विष्णु पुराण से कोट करते हैं, और वो देखिए ये आचार्यों का एक्सपर्टीज है, उनको पता है कि अगर आचार्य को एक जगह पे अगर कुछ विपरीत बताते हैं तो दूसरे जगह पे भक्ति के बारे में उसी प्रकार से क्लियर भी करते हैं कि अल्टीमेटली क्या है गोल। तो अब विश्वनाथ ठाकुर पराशर मुनि को विष्णु पुराण से ही उसका अलग श्लोक कोट करते हैं और कहते हैं यज्ञेश अच्युत गोविंद माधवानंत केशव कृष्णो विष्णु ऋषि केशति आहा राजसा केवलम ना अन्य जगदा मैत्रिय किंचित स्वप्न अंतरेश्व आपी। तो वो कहते हैं ओ मैत्रिया, किंग भरत सिंपली सेड ओ मास्टर ऑफ सेक्रीफाइस, ओ अच्युत, ओ गोविंद, माधव, केशव, अनंत, कृष्णा, विष्णु, ऋषिकेश, ही सेड नथिंग एल्स इवन इन हिज ड्रीम्स। और ये विष्णु पुराण 2:13-10 ये वर्ष है। तो उसके बाद ये प्रमाण देके श्रीला विश्वनाथ को कहते थे कि अगर वर्णाश्रम अंग होगा भक्ति का तो ये इस प्रकार से विष्णु पुराण में ही पराशर मुनि विपरीत स्टेटमेंट नहीं कहते, जिसमें बताया गया है कि सिर्फ नाम भगवान का जप करने से आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और एक्चुअली भरत महाराज ने सिर्फ भगवान का नाम लिया, उनको परफेक्शन ऑलरेडी अटेन हो चुका था। ये जो हम कहते हैं कि भरत महाराज जड़ भारत के रूप में आए थे, उन्होंने 3 लाइफ टाइम लिए, ये सिर्फ एक लीला थी भगवान की। और शिला विश्वनाथ ठाकुर ये संदर्भ में कहते हैं कि भरत महाराज ने इच्छा की थी कि उनको अपनी प्रेम की जो तीव्रता है वो बढ़ानी है, और इस इच्छा के वजह से भगवान ने उनको 3 जन्म दिए। हालांकि भरत महाराज ऑलरेडी परफेक्शन अटेन कर चुके थे। सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत में कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि असुर भी होते हैं या देवता भी होते हैं, अगर जैसे उदाहरण के तौर पे इंद्र है, या फिर कोई कोई राजा होते हैं या कोई भगवान के भक्त होते हैं, कभी कभी भगवान के खिलाफ कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे इंद्रदेव है, उसके बाद चित्रकेतु महाराज है, फिर भरत महाराज का भी उदाहरण है कि कभी कैसा ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान का भक्ति करते कर मतलब कोई कोई ऐसा दिखाते हैं कि भगवान की भक्ति में क्या बाधा आ सकती है। जैसे भरत महाराज के द्वारा हमको पता चलता है कि अब जीव गोस्वामी कहते हैं कि पिछले जन्म में भरत महाराज ने कोई बहुत बड़ा अपराध किया था, जिसके कारण वैसे भरत महाराज श्रद्धा से लेकर भाव के स्तर पे पहुंच गए थे, लेकिन जो अपराध पिछले जन्म में किया था उसने भरत महाराज को भाव के स्तर पे आके अटका दिया और वहां से उसका पतन करा दिया। वैसे श्रीला प्रभुपाद जी हमारे परपट में कहते हैं कि उन्होंने साधु संग नहीं लिया। तो देखिए साधु संग लेते तो अपराध भी अगर पिछले जन्म का होता है उससे बच सकते हैं हम, लेकिन क्यों साधु संग नहीं लिया उन्होंने। और ऑफ कोर्स जानबूझ के वृत्ति करना, कुछ कार्य करना, वो किसके वजह से होता है? संगति की वजह से, अपराध के प्रभाव की वजह से, वरना ऐसा संभव ही नहीं है कि भाव के स्तर पे कोई भक्त का पतन हो सकता है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ये सब जो एग्जांपल्स है, ऋग आपको पता है ना, द लिजर्ड, जो एक्चुअली में उसको शाप मिल गया था और वो लिजर्ड बन के आया था, फिर कृष्णा ने उसका उद्धार किया, राइट। तो वो ऋग भी है, उसने क्या दर्शाया? तो ऋग जो थे वो एक्चुअली आपको पता है कि वो राजा थे और उन्होंने काउस का चैरिटी किया था ब्राह्मण को, राइट। फिर एक ब्राह्मण गलती से दूसरे उसमें चले गया, तो उनका कोई एक्चुअली मिस्टेक नहीं था, है ना। हम लोग कभी कभी क्या होता है, एज अ डिवोटीज हम लोग सब कुछ जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। सही है, आपकी गलती नहीं है, लेकिन ये भगवान का अरेंजमेंट होगा या फिर पिछले जन्म का कोई कर्म होगा जिसकी वजह से आपको वो भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब ऋग महाराज ने कुछ गलती नहीं की थी, लेकिन एक गाय जो है उनके एक ब्राह्मण के ग्रुप में से दूसरे ब्राह्मण के ग्रुप में चली गई, तो उनको शाप मिल गया, ठीक है। वो आपको पता ही है, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आता है उसका उदाहरण, और इसके लिए उनका पतन हुआ, ठीक है। तो अब सनातन गोस्वामी कहते हैं कि क्या हो गया था, किसके वजह से उनका पतन हुआ?
तो अपराध हुआ था उनसे। अपराध किसका? देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे स्पेशली इंडिया में हैबिट है कि हम मंदिर जाते हैं तो हम रिचुअलिस्टिक चीजें फॉलो करते हैं, है ना। हमको ऐसा लगता है कि अगर ये कुछ कार्य करेंगे तो इससे हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, या हमको कुछ बेनिफिट मिलेगा, या कुछ सुकृति मिल जाएगी, है ना। लेकिन जो मेन गोल है भगवान की भक्ति से डायरेक्टली जुड़ना, श्रवणम कीर्तन स्मरणम, उसको छोड़ के कभी कभी हम डिविएट हो जाते हैं, और कभी कभी हमारी जो श्रद्धा है हरि नाम के प्रति वो कम हो जाती है, राइट। तो उदाहरण के तौर पे जैसे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बार कहा था कि सिर्फ मंदिर में एक बार बेल बजाने से इट इज मच मोर glorious than opening thousands of hospitals and performing lot of social welfare activities. सिर्फ मंदिर में घंटी बजाने से एक बार, वो कई ज्यादा गुना अच्छा है अगर आप हजारों हॉस्पिटल खोलते हो तो इसको कैसे समझ सकते हैं हम? बाहर के दृष्टि से लगेगा कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, सबकी समाज सेवा कर रहे हो, लेकिन रियल समाज सेवा कर रहे हो क्या आप? रियल समाज सेवा है वो आत्मा की समाज सेवा है। तो जब आप मंदिर में घंटी बजाते हो, वहीं से आपका शुरुआत भगवान के भक्ति से शुरू होता है, सुकृति आपको मिलती है, और धीरे धीरे करके आप भगवान के भक्त होते हो, और धीरे धीरे करके आप प्रचार करते हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा, तो नृग महाराज को क्या हो गया था, उनको ऐसा लगा कि मैं जो रिचुअल कर रहा हूं उसमें मुझे उनको ज्यादा विश्वास होने लगा, और हरिनाम के ग्लोरीज में उनको कम होने लगा विश्वास। तो ये उनसे एक नाम अपराध हो गया, और इसके कारण उनको लिजर्ड बन के आना पड़ा, ठीक है। हालांकि सनातन को स्वामी कहते हैं ये सब ड्रामा कर रहे हैं बस सिखाने के लिए, हमारे लिए। ये लोग ऑलरेडी परफेक्टेड डिवोटीज है। और इंद्र भी जो है, जैसे इंद्र का उदाहरण भी देते हैं, तो इंद्र ने भी कार्य किया। तो इंद्र ब्रह्मा, आपको पता है कि उनका पतन हुआ था, राइट। बट उनका इच्छा था, देखिए वो क्या प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं भगवान को कि अगर आपकी सेवा के लिए अगर हमको विपरीत भाव भी लेना पड़े तो वो स्वीकार है, हमको आपके अगेंस्ट भी जाना पड़े तो उस प्रकार से सनातन गोस्वामी बृहद भागवतमृत में कहते हैं कि ब्रह्मा, इंद्र, ये सब जो भागवतम में के जो कैरेक्टर्स है वो एक्चुअली भगवान की अरेंजमेंट है, भगवान की योजना है। तो काफी ऐसे कैरेक्टर्स है, सभी नहीं है लेकिन काफी है ऐसे। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि सारे वर्णाश्रमों का जो गोल है वो अल्टीमेटली, जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। अगर हम ये, या फिर वर्णाश्रम को भी छोड़ दीजिए, अगर हम भक्ति में भी कार्य करते हैं तो कभी कभी रिचुअलिस्टिक हो जाता है। जैसे मुझे आदत हो गई है कि मंदिर में जाना है, मुझे दर्शन करना है, मंगला आरती अटेंड करनी है और वापस जाना है, और मुझे जो भी मेरा कार्य है करना है। लेकिन कभी कभी रेगुलरली चीज करते हुए हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा ध्यान किधर होना चाहिए। जब करने के समय पे भी 16 माला ऑब्लिगेशन है, करना है, या फिर रुचि नहीं है। पहला राउंड और लास्ट को जो राउंड है सबसे बेस्ट होता है हमारा, क्योंकि पहला राउंड शुरुआत होता है और लास्ट में हाँ अभी खत्म हो रहा है तो सबसे बेस्ट कब कब, अच्छा अभी खत्म हो रहा है, तो अपने आप अटेंटिव होने लगता है माइंड, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम रिचुअल की तरह देखेंगे, मैकेनिकली अगर लेंगे, तो फिर उसका क्या होगा? भक्तिविनोद ठाकुर ने ये भी कहा है, द रूट कॉज ऑफ अपराध इज इनअटेंटिव चैंटिंग। 11th ऑफेंस इज, जो 11वां अपराध है वो क्या है? इनअटेंटिव, बिना ध्यान पूर्वक चैंट करना। उसके वजह से सारे 10 अपराध अपने आप आते हैं। तो बेसिकली देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि साधना क्या है, कैसा होना चाहिए हमारा, और भक्ति के जो अंग है उसको कैसे करना है, इसका एक प्रोसेस है। तो शिला प्रभुपाद जी, हमारे आचार्य शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर, शिला भक्तिविनोद ठाकुर, वो कहते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट नवविधा भक्ति, इट इज अ प्रोसेस। तो प्रोसेस को फॉलो करना होता है। तो शिला प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं कि अगर आपको किसी को मारना है, पिस्तौल से अगर किसी व्यक्ति को मारना है, तो अगर आपने पिस्तौल में गोली नहीं रखा है और बस आप उसको शूट करने की ट्राई कर रहे हो, तो सिर्फ क्या होगा? आवाज आएगा, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं होगा। तो उसी प्रकार से अगर हम, जो मेन हमारा एलिमेंट है, जो डिवोशन के साथ और रिमेम्बरेंस के साथ अगर वो हम नहीं करेंगे ऑफर भगवान को साथ में, तो ये सब रिचुअल हो जाएगा। और एट द सेम टाइम नवविधा भक्ति तो है ही, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मा निवेदनम, राइट, ये सब तो है हमारा। लेकिन अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको संबंध ज्ञान के द्वारा सब करना है। संबंध ज्ञान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट।
तो शिला भक्ति, वरना क्या होगा, आप ज्यादातर अपराध के स्तर पे रहोगे। तो अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर के समय पे भक्तों को एक्चुअली में स्टार्ट पता चला कि नाम अपराध करके कुछ होता है। क्योंकि जो अपा संप्रदाय है उनके पहले, उनको किसी ने नाम अपराध के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। तो उनको ऐसा लगने लगा था कि चैतन्य महाप्रभु ने, हम इतने कृपालु है और नाम जो है इतना कृपालु है कि आप सिर्फ हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, ठीक है, आप सिर्फ भगवान का नाम लो। चैतन्य चरितमृत में महाप्रभु ने कहा है कि सिर्फ भगवान का नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और एक चीज भी कहा है उन्होंने, सिर्फ चैंटिंग करने से सारा का नवविधि जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ चैंटिंग से। तो हमेशा वो कट करते हैं, और बाकी जो भी प्रमाण है शास्त्र से कि एक हरिनाम लेने से आपके सिर्फ पूर्व के नहीं, वर्तमान के और भविष्य के पाप भी नष्ट हो जाएंगे, सारे के सारे। तो बार बार इसको कोट करते करते वो सहाजिया हो जाते थे, क्योंकि हर अधर्म को करते थे वो। जैसे रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है हमारे में, तो हर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को ब्रेक करते थे, क्योंकि हरिनाम सब कुछ ध्यान ले लेगा हमारा। तो नाम नाम नामाभास नाम, शुद्ध नाम और नाम अपराध में कोई अंतर ही नहीं था उनके लिए, क्योंकि पता ही नहीं है कि अपराध क्या है। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बहुत इसको ज्यादा एम्फसाइज किया है नाम अपराध को, कि नाम अपराध, देखिए अगर आप अपराध आपके जीवन में रहेगा तो आप भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते हो। और एक प्रैक्टिकल, आपको अगर किसी को पता करना है कि मेरा जप नाम अपराध के स्तर पे है या नामाभास पे है, तो एक प्रैक्टिकल तरीका उन्होंने कहा है कि जो डिवोटी के हृदय में काम क्रोध मोह मद मत्सर्य अभी तक गया नहीं है, उसका मतलब है कि ज्यादातर नाम अपराध के स्तर पे वो भक्त। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग को लगता है हम बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ में है, आई माइंड अहंकार में है, वो भी नामा अपराध के स्टेज पे है। तो नामाभास भी बहुत बड़ा स्टेज है, क्योंकि नामापराध से आप मुक्त हो जाते हो, आप अपराध से मुक्त हो जाते हो। बेसिकली ऑफेंसेस एक भी नहीं होते। अभी अगर सबको पता है कि 10 अपराध है, राइट, तो 10 अपराध में से अगर आप पूरा लिस्ट जाओगे एक से एक करके, तो पहले तो साधु निंदा है, और उसके बाद तीसरा जो है वो क्या है, गुरु अवज्ञा। अगर गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो भी अपराध होता है। उसके बाद आप अगर जो लास्ट है वो ले लीजिए कि रिपीटेडली श्रवणम कीर्तनम करने के बावजूद भी मटेरियल अटैचमेंट मेंटेन करना, वो भी एक अपराध हो जाता है। तो ये सब आई डोंट थिंक, मतलब मुझे लगता है कि शायद हम लोग बाय डिफॉल्ट अपराध करते हैं। और इसके लिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द डिवोटीज दे आर मोस्टली ऑन नाम अपराध स्टेज, समटाइम्स नामाभास। और नामाभास पे भी अगर कोई आता है तो वहां से भी नामा अपराध के स्तर पे गिर सकता है वो, अगर कोई वैष्णव का अपराध करता है। तो अब भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि शुद्ध नाम कौन से स्तर पे मैनिफेस्ट होता है, किसी भक्त को पता है? शुद्ध नाम आपने तो अटेंड किया था कल, आपको पता है कौन से स्तर पे शुद्ध नाम मैनिफेस्ट होता है? भाव के स्तर पे। सो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जब हम लोग का स्वरूप रिवील होता है उस समय पे हम शुद्ध नाम लेते हैं भगवान का। तो अब हम कौन से स्तर पे? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति। कि ये आई थिंक सब डिवोटीज को अपने आप को पूछना है कि हम कौन से स्तर पे हैं, ठीक है। तो इसके लिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है वो बार बार ये एम्फसाइज करते हैं कि प्रोसेस को फॉलो करने का मतलब ये है कि उन्होंने एक ही बोला है, एक ही तरीका है, देयर इज ओनली वन वे टू कम टू द स्टेज ऑफ शुद्ध नाम। जैसे हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम बोला है, वैसे गौर निताय गौर निताय गौर निताय एवं केवलम। और उसी प्रकार से साधु संग साधु संग साधु संग एवं केवलम, कलौ नास्ति एवं गतिर अन्यथा। तो उन्होंने कहा है कि जब तक भक्त जो है वो ऑथेंटिक वैष्णव से इंस्ट्रक्शन नहीं लेंगे कि नाम जप कैसे करना है, संबंध ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आपका जो नाम आप जो लेते हो वो ज्यादातर नाम अपराध होगा या नामाभास के स्तर पे होगा। अगर आप अपराध नहीं करोगे तो नामाभास। जैसे अजामिल के केस में, अजामिल ने कोई गुरु स्वीकार नहीं किए थे, इसके लिए उनको कोई अपराध नहीं लगा, और उनके एक नाम लेने से उनके पूर्व, वर्तमान और भविष्य के पाप सारे नष्ट हो गए अपने आप। इसके लिए देखिए, आप नारायण नाम लेने के बाद भी वो सिन करते थे, पाप करते थे, लेकिन पाप का कोई प्रभाव नहीं था। क्यों? क्योंकि सारे नाम ने सारे पाप को, भविष्य के पाप को नष्ट कर दिए। हमारे आचार्य कहते हैं कि
जितना पाप आप करोगे, आप सोच भी सकते हो उससे कई ज्यादा एक नाम से आप भगवान का नाम लेने से आप इतने पापों को नष्ट कर सकते हो, जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उतने पाप नष्ट हो जाते हैं। और फिर तो देखिए पॉइंट यह है कि अगर आपको अगर शुद्ध नाम के स्तर पे आना है तो द ओनली वे इज प्योर डिवोटीज का संग लेना। तो उन वैष्णव सेवा, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु ने हमारा सारा सार दे दिया है भक्ति का, नाम रुचि, वैष्णव सेवा, जीव दया। तो अगर हम वैष्णव सेवा जितना करेंगे भक्तों, शुद्ध भक्तों का, और उनको प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, उतना नाम कृपा देगा। और बेसिकली द पॉइंट क्या है कि देखिए आप नंबर ऑफ राउंड्स करोगे ज्यादा। तो एक उदाहरण मैं देता हूं, शिला प्रभुपाद जी के समय पे एक भक्त आया था अफ्रीका से, तो हर रोज 120 माला करता था मायापुर में, और डिवोटीज को लगा अरे कितना एडवांस डिवोटी है, 120 माला कर रहा है हर रोज, और सो रहा है कम, खा रहा है कम, खाना पीना ऑलमोस्ट छोड़ दिया, और सोना भी ऑलमोस्ट कम हो गया। तो प्रभुपाद जी को कहा कि आज ये नदी के किनारे जप करना चाहता है। पहले वो पेड़ के नीचे जप करता था। प्रभुपाद ने थोड़ा सा पॉज किया और उसके बाद इमीडिएटली नॉनसेंस, व्हेन यू से यू वांट टू डू समथिंग, ऑल सेंस ग्रेटिफिकेशन करके डिसमिस कर दिया। प्रभुपाद जी ने देखा कोई प्रभुपाद जी इंप्रेस नहीं हुए। एक बार ऐसा हुआ कि एक शिष्य जो है प्रभुपाद जी के पास आए, उन्होंने कंप्लेंट किया एक डिवोटी का जो सिर्फ चैंटिंग ही करता था। तो प्रभुपाद जी को कंप्लेंट किया आके कि प्रभु जी, प्रभुपाद ये भक्त जो है वो मंदिर के कार्यों में कुछ हाथ नहीं बढ़ा रहे, ये कुछ सेवा नहीं कर रहे, हमको मदद की जरूरत है, और ये भक्त जो है वो सिर्फ चैंटिंग ही करते रहते हैं हर रोज। तो प्रभुपाद जी ने कहा थोड़ा सीरियस होके, डू यू थिंक चैंटिंग इज नॉट सर्विस? फिर वो भक्त थोड़े से हैरान हो गए कि ये क्या प्रभुपाद क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर उन्होंने, प्रभुपाद ने कहा चैंटिंग इज द ग्रेटेस्ट सर्विस। सो सी बेसिकली प्रभुपाद ने अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज बोली है बिकॉज प्रभुपाद नोज द हार्ट ऑफ अ डिवोटी। उसी तरीके से शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर के टाइम पे काफी भक्तों ने कंप्लेंट किया कि अकिंचन कृष्णदास बाबा जी तो पूरे टाइम चैंटिंग करते रहते हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा लेट हिम चैंट, बिकॉज ही न्यू, ही अंडरस्टूड कि उनका कैपेसिटी है, ही इज ऑन दैट प्लेटफॉर्म चैंट करने के लिए, लेकिन हम नहीं है। ठीक है। तो एक बार देखिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर के समय पे उनके दो शिष्य थे, कुंज बिहारी प्रभु और अनंत वसुदेव प्रभु। उनके दो डिसाइपल, बहुत क्लोज और बहुत डियर डिसाइपल थे उनके। तो अनंत वसुदेव प्रभु जो थे उनका इंक्लिनेशन ज्यादातर शास्त्र में अध्ययन करना, प्रचार करना, कीर्तन करना, सो भजन में ज्यादा था और प्रचार में ज्यादा था उनका, कीर्तन और श्रवण और कीर्तनम में। लेकिन जो कुंज बिहारी प्रभु है उनका जो इंक्लिनेशन था वो ज्यादातर प्रैक्टिकल सेवा में था, मंदिर को मैनेज करना, फंड्स कलेक्ट करना, लोगों को इनवाइट करना और ऑर्गेनाइज करना फेस्टिवल्स, ये सब उसमें ज्यादा था। तो एक बार ये दोनों ग्रुप के बीच में थोड़ा सा मतभेद हो गया और उनको लगा कि भाई हम जो कर रहे हैं वो ज्यादा सुपीरियर है। ये इनको लग रहा था कि ये लोग सिर्फ थियोरेटिकली सब कर रहे हैं, शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और सिर्फ भजन कीर्तन प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो एक्चुअली में प्रैक्टिकल सेवा है। और इनको ऐसा लग रहा था कि ये लोग एक्सटर्नल कर रहे हैं सब कुछ, इन लोग का अंदर कल्टीवेशन कुछ नहीं है, लेकिन सब बाहर से सब कर रहे हैं। तो कंप्लेन गया भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पास। तो जाके उन्होंने प्रेजेंट किया कि इन दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा कर रहा है और आपको क्या लग रहा है कि क्या सही है इसमें। तो आप बताइए क्या सही था इसमें, प्रैक्टिकल सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या साधना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या आंसर दिया होगा भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने? हाँ, गेस करिए, गेस। दोनों दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, और ओके, तो उन्होंने कहा कि जो अनंत वसुदेव प्रभु कर रहे हैं वो वाणी से जुड़ा हुआ है, और जो कुंज बिहारी प्रभु कर रहे हैं वो वापू से जुड़ा हुआ है। और उन्होंने कहा कि जो भक्त जो है जो ज्यादा वापू से कनेक्टेड है मेरे, बहुत संभवता है कि उनका जो सेवा करने का जो मोटिवेशन है वो लाभ, प्रतिष्ठा और पूजा के लिए है। लेकिन जो इंटरनल कल्टीवेशन कर रहे हैं, भजन करके, साधना करके अपने आप को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सही है।
और उसके बाद सिर्फ यहाँ पे नहीं, उन्होंने एक गौड़िया करके मैगजीन है, उसमें पब्लिश भी किया ये आर्टिकल एनोनिमस नाम से। तो भक्तों को समझ में आ गया कि गुरु महाराज ने अनंत वासुदेव प्रभु का साइड लिया। तो जो कुंज बिहारी प्रभु का टीम था वो उनके पास गए और उन्होंने कहा कि गुरु महाराज आपने ऐसा ऐसा बताया है, तो लेकिन ऐसा 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 नहीं है। तो भक्तिदान ठाकुर ने तुरंत उनको चेस्टाइज किया। उन्होंने बोला कि अगर आप जो सही चीज को अगर आप ऐसा करेक्शन नहीं ले सकते हो तो अभी तक आपने ग्वालियर मठ में जन्म नहीं लिया है। तो बहुत हैवी थे और उन्होंने कहा कि वाणी सबसे इंपॉर्टेंट है। सो सी सब कहने का मतलब यह है कि साधना और सेवा कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो उसमें हमको साधना को प्रायोरिटी देना चाहिए। मतलब ऑफ कोर्स एक तरीके से हम देखेंगे तो सेवा साधना ये सब एक ही है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हेल्थ, साधना और सेवा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ भक्तों का, क्योंकि हम साधक हैं, हम परमहंस नहीं है। अगर कोई डिवोटी जो है आसक्ति भाव के स्तर पे आ गए तो ट्रांसेंडल हो सकते हैं, हेल्थ को निग्लेक्ट करके अपना कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नहीं है तो हमको स्वीकार करना है ऑनेस्टली। और कभी कभी बहुत ज्यादा सेवा आता है और हमारा हेल्थ स्वास्थ्य बिगड़ता है तो मना भी कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म हमको सेवा करना है, हमको सेवा छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट आता है, उसके बाद साधना। अब साधना का जो मतलब है वो क्या है? एक मुझे बात बताइए, नियोफाइट अगर कोई कनिष्ठ अगर प्रचार करेगा तो उसका इफेक्ट कितना होगा? कम होगा। अगर कोई मध्यम प्रचार करेगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। उत्तम करेगा तो सबसे बेस्ट होगा। तो ये कहां से आता है? ये इंटरनल कंट्रीब्यूशन है बेसिकली। उसका मतलब क्या है? आप कनिष्ठ से लेकर उत्तम के स्तर पे कैसे जाते हो? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। और वो स्टेजेस कैसे आएंगे हमको? अगर हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो, और उसमें हम वैष्णव जो हमारे गुरुजन है उनको, उनकी कृपा अगर हमको मिलेगी तो हम आगे बढ़ेंगे भक्ति में। तो दिस इज इंटरनल कल्टीवेशन, दिस इज साधना। प्रभुपाद जी ने कितने लेटरों में भर भर के उन्होंने कहा है, मैं चाहता हूं कि मेरे बुक्स डिवोटीज जो है वो मेरे किताब पढ़े सिंसियरली, थरली, स्क्रूटिनाइजिंगली, सीरियसली। कितनी बार उन्होंने कहा है ये, लेकिन प्रभुपाद जी के बुक्स इतने डिवोटीज पढ़ नहीं पाते। तो साधना जो आता है वो कहां से आता है? आप देखिए, साधना क्या है? पेट्रोल की तरह है गाड़ी के लिए। और पेट्रोल कहां पे आप भरने जाते हो? पेट्रोल पंप में, है ना? तो हमारा साधना जो है वो कहां से आता है? गुरु, क्या बोल रहे हैं? ओके, गुरुजन के माध्यम से आता है साधना। यस, इन जनरल साधना कहां से आता है हमारा? वैष्णव संघ। वैष्णव संघ में हम क्या करते हैं? हाँ, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। सबसे ये 9 लिम्ब में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिम्ब जो है श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम है। शिला प्रभुपाद जी अलग अलग तात्पर्य में भागवतम में लिखते हैं कि आउट ऑफ द 9 लिम्स ऑफ भक्ति 2 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा? श्रवणम एंड कीर्तनम। उसमें से बाद में प्रभुपाद कहते हैं कि आउट ऑफ द 2 कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है? श्रवणम कितने भक्त कहते हैं, कीर्तन कितने भक्त कहते हैं, और दोनों कितने भक्त कहते हैं? अचिंत्य भेदाभेद। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि कीर्तन जो है वो किंग ऑफ नवविधा भक्ति है, सबसे श्रेष्ठ जो अंग है भक्ति का वो कीर्तन है। तो शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्रवणम है। और फिर आगे लिखते हैं कि जब तक हम ठीक से श्रवणम नहीं करेंगे गुरु वाणी, आचार्य वाणी से, तब तक भक्ति का कोई अंग हम ठीक से कर ही नहीं सकते, असंभव है ये। और जैसे मैंने आपको कहा कि संबंध ज्ञान के अलावा अगर आप भक्ति करोगे, प्रयास करोगे, पहली बात तो आपको कोई ज्ञान ही नहीं है कि भक्ति कैसे करनी है। तो इसके लिए श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि दीक्षा इज द पास टाइम ऑफ द गुरु गिविंग, इम्पार्टिंग संबंध ज्ञान। इट्स अ पास टाइम ऑफ गुरु इम्पार्टिंग संबंध ज्ञान। मतलब ये गुरु का जो एकमात्र जो कार्य है वो ज्ञानी न तत्वदर्शी न, तत्व दर्शन कराना आपको भगवान के पूरे तत्व, लीला का, उनके जन्म का सारा जो भी भगवान का तत्व है उसका दर्शन कराना।
और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स है, उसको क्लियर करना। अभी डाउट्स ही अगर आपके मन में है तो भक्ति मैकेनिकली कर करके, इंक्रीज क्वांटिटी कर करके किसको दिखाना है? क्या फायदा होगा उसका? कुछ नहीं होगा। एक स्टेज आएगा जब आप बोलेगे कि अब मुझे नहीं करना है। तो हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज एक बार उनके शिष्यों के साथ बैठे थे भक्तों के संग में, तो उन्होंने सबको एक क्वेश्चन पूछा कि सबसे व्हाट इज द मोस्ट प्लीजिंग थिंग टू द गुरु, सबसे गुरु को क्या प्रसन्न करता है? तो अलग अलग डिवोटी ने अलग अलग उत्तर दिए। अब आप कोई बता सकते हैं? शिला प्रभुपाद जी ने एक बार यही पूछा था, नहीं भक्तों ने प्रभुपाद जी को पूछा था, लेकिन आप बता सकते हैं कि क्या सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है गुरु को? यस, हाँ, सर्विंग द डिवोटीज, ओके, यस ऑफ कोर्स। उसके बाद वन इज अटैच टू कृष्णा, ओके, यस, हाँ, पालन करना। भक्तों, हाँ, कॉपरेशन के साथ भक्त अगर आपस में मिलजुल के रहे तो, हाँ, मधुर भगवत नाम, ओके, प्रचार करना। प्रचार के बारे में मुझे याद है, शिला प्रभुपाद जी ने, एक डिसाइपल ने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा था कि प्रभुपाद जी वी वांट टू डू प्रीचिंग एंड वी वुड लाइक टू सेव अदर्स। तो प्रभुपाद जी ने रिप्लाई किया, उन्होंने बोला कि इट्स अ वेरी गुड रियलाइजेशन, यू वांट टू सेव अदर्स, बट द बिगेस्ट रियलाइजेशन मोर इंपॉर्टेंट देन दैट इज टू सेव वन सेल्फ। ठीक है, तो आप सभी के आंसर बराबर है, सही है एकदम, लेकिन जयपताका महाराज ने कहा कि मोस्ट प्लीजिंग थिंग टू द गुरु is to somehow keep burning the fire of Krishna consciousness in your heart. Because जब फायर होगा अंदर, पेट्रोल अंदर भरा हुआ रहेगा, तो एंथुजियाज्म में आप प्रचार करोगे और लाइफ टाइम तब करोगे। ऐसा नहीं होगा कि कल जाके गाड़ी अटक गया और छोड़ दिया। अब देखिए, डाउट्स भरे होंगे, अनर्था है अंदर, कितने समय तक जाओगे आप आगे? आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। चैतन्य चरितमृत में रामदास विश्वास करके एक कैरेक्टर है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के संग में आए थे वो, राइट? आपको अगर आपने सीसी का पढ़ा होगा, मध्य लीला में आता है। तो रामदास विश्वास 24 घंटा चैन करते थे, इतने नम्र स्वभाव से। देखिए, ये ऐसे क्वालिटीज तो भक्तों में भी नहीं होंगे। मतलब 24 घंटा क्या हम चैन करते नहीं? क्या त्रिनाथ अपनी सुनी के भाव से करते नहीं? वो तो एकदम नम्र भाव से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को मिले तो उनको दंडवत किया, उनका सामान उनके हाथ में था वो ले लिया उन्होंने, उनकी सेवा करने लगे। और जब भी महाप्रभु को लेके रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उनको लेके गए महाप्रभु के पास, तो भक्तों का वहां पे प्रसादम का उन्होंने सेवा किया, नम्र स्वभाव से सबको सर्व कर रहे थे, साथ साथ में राम भगवान का नाम निरंतर ले रहे। चैतन्य महाप्रभु ने उनके तरफ देखा भी नहीं, निग्लेक्ट, टोटल निग्लेक्ट। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को आलिंगन किया उन्होंने और उनको बड़ा कृपा दिया उन्होंने, लेकिन इसको महाप्रभु ने देखा भी नहीं, उसके तरफ निग्लेक्ट। फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि हालांकि ये सब कर रहे थे जो एक भक्त करता है, लेकिन इसका जो मोटिवेशन था वो क्या था? राम 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 राम। किस तो उसका मोटिवेशन ये था कि उसको राम बनना था। सो बेसिकली क्या था वो? मायावादी। तो बाहर के दृष्टि से आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर कोई 64 माला कर रहा है, 128 माला कर रहा है, तो एडवांस डिवोटी हो गया। ओनली गुरु एंड कृष्णा नोस। और जैसे मैंने आपको कहा कि 64 माला कर रहा है, 128 माला कर रहा है, कौन से स्तर पे कर रहा है? नाम अपराध के स्तर पे? तो कोई मतलब नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि करोड़ों जन्म तक करोड़ों नाम लीजिए आप, फिर भी महाप्रभु प्रेम प्रदान नहीं करेंगे, कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता अगर अपराध के साथ करते हो तो। लेकिन अपराध नहीं करोगे तो एक सिलेबल काफी है आपको भगवान के धाम में लेके जाने के लिए। एक सिलेबल, पूरा हरे कृष्ण महामंत्र बोलने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आपने बोल दिया शुद्ध भावना के स्तर पे, तो आप उसी वक्त भगवान के धाम में चले जाओगे। सो बेसिकली द थिंग इज दैट इट्स अ प्रोसेस, एंड प्रोसेस ये है कि आपको गुरु के आदेश का पालन करना है, आपको वैष्णव को प्रसन्न करना है। ऐसा नहीं है श्रवण आ गया, कीर्तन आ गया, बस श्रवण कीर्तन करूंगा और स्मरण करूंगा और बैक टू वर्ड चले जाऊंगा। तो गुरु की आवश्यकता क्या है फिर? सो दैट्स व्हाई प्रभुपाद, देखिए प्रभुपाद जी ने हमको इसके लिए पंचरात्रिक विधि भी दी है भागवत विधि के साथ में। वैसे तो एक्चुअली दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है हमको,
लेकिन दीक्षा डीटी वर्शिप के द्वारा आपका शुद्धिकरण होता है, आपका एक रेगुलेटेड लाइफस्टाइल बनता है। अदरवाइज हरे कृष्ण महामंत्र में सब कुछ आ गया। वैसे आप डीटी वर्शिप कर रहे हो तो उसमें कितने अपराध लगते हैं? हाँ, 32। हरे कृष्ण महामंत्र में कितने? 10 अपराध। तो क्यों ना हरे कृष्ण महामंत्र ही करे, डीटी वर्शिप क्यों करे, है ना? 32 अपराध का ध्यान रखना पड़ता है उसमें, और इसमें 10 अपराध, सिर्फ 10 अपराध ही है। उसमें से ऐसा भी बताया गया है 10 अपराध में से 3 अपराध ही थोड़े से डेंजर है, वो आपको स्वयं देखना है। 7 अपराध तो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे अगर आप कंटिन्यूसली चैंट करोगे तो। कॉन्स्टेंट चैंटिंग अगर किया तो अपराध जो अननोइंग ऑफेंसेस है 7 अगर हम करेंगे ना, तो बस नाम का शरण लेके रिपेंटेंस के भाव से अपने आप नष्ट हो जाते हैं सारे अपराध। लेकिन 3 अपराध जो है वो भयंकर है। वो है साधु निंदा, उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र जो ग्लोरीज है उसको सबन ना किए, इमेजिनेशन है, शास्त्र में बड़ा चढ़ा के बताया है, ऐसा कुछ नहीं होता। और उसके बाद पाप करना, सोच के कि हरे कृष्ण महामंत्र या महामंत्र जो है वो अनेक पापों का नाश कर देता है। अगर वो सोच के करेंगे चलो हाँ पाप, ये यही हो रहा था आपस संप्रदाय में, उनको पता ही नहीं था नाम अपराधों के बारे में। तो जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने ये चीज को इंट्रोड्यूस किया तो सब शॉक हो गए और उनके विरुद्ध हो गए, क्योंकि भाई हमारा जिंदगी एकदम मस्त चल रहा था, पाप भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र से सारे पाप नष्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि अपराध करके है, तभी वो धीरे धीरे करके उनके विरुद्ध हो गए, क्योंकि पाप अभी छोड़ना है पूरी तरीके से, हमको रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करना है ना। इलिसिट सेक्स भी करते थे, सब करते थे, और उनको लगता था कि हम भगवान के धाम में चले जाएंगे। सो बेसिकली इट्स अ प्रोसेस, एंड अगर हम प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे ठीक से, और शिला प्रभुपाद जी ने प्रोसेस में बेसिकली हमको रूप गोस्वामी का उन्होंने सार दे दिया है, जो 5 भक्ति के मेन आइटम्स है, लिम्स है। कौन से 64 अंगों में से सबसे मेन जो अंग है वो कौन से 5? हरिनाम संकीर्तन, उसके बाद अच्छा एक ही जन बोलिए कोई, अगर किसी को पता है तो। 5 साधु संग, भागवत श्रवण, मथुरा वास और शिव विग्रह का पूजा करना। देखिए आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो प्रभुपाद जी ने कितना एक्सपर्टली ये 5 सबसे जो मोस्ट पोटेंट अंग है भक्ति के, वो हमको आसानी से दे दिए एकदम, ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी के द्वारा। कभी कभी बाहर के लोग बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ेंगे, इंस्टीट्यूशन से नहीं जुड़ेंगे। अरे ऑर्गेनाइजेशन से तो आप एक दूसरे के साथ में आए हो, आप एक दूसरे को जानने लगे, हम एक साथ आए, क्यों आए? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है, वरना कहाँ पे हम एक दूसरे को जानते थे और मिलते थे? भक्त पता ही नहीं चलता था कि कौन से भक्त कहाँ पे रह रहे, है ना। तो अब देखिए नाम संकीर्तन, ये तो हमारा हार्ट है, ठीक है। उसके बाद साधु संघ, साधु संघ प्रभुपाद जी ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया, तो साधु संघ तो हमको अभी ऑलमोस्ट वैष्णव की कृपा से हर जगह पे मिल रहा है। उसके बाद हमको क्या दिया उन्होंने? भगवत श्रवण। तो साधु संघ, भगवत श्रवण, देखिए ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में बता रहा हूं मैं आपको। नाम संकीर्तन सबसे पहले, उसके बाद साधु संघ, उसके बाद भगवत श्रवण, उसके बाद धामवास, और अंत में डीटी वर्शिप, अर्च विग्रह। तो धाम में जैसे हमको वैष्णव की कृपा से, शिला प्रभुपाद जी की कृपा से गोवर्धन इको विलेज, नवरज धाम हंगरी में, न्यू वृंदावन अमेरिका में, ऐसे धाम हमको प्राप्त हुए हैं जहाँ पे आपको बहुत आसान है। और मैंने कल धाम तत्व पूरा एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के धाम होते हैं। 5 प्रकार के धाम होते हैं। पहला तो गोलोक है, उसके बाद भौमो वृंदावन है, उसके बाद दृश्यमान वृंदावन है, दृश्यमान धाम है, उसके बाद हमारा भक्तों के हृदय में जो शुद्ध भक्त है उसके हृदय में धाम वास करता है, और जो शुद्ध भक्त है वो धाम हमको देते हैं। तो ये जो है धाम वो 5th कैटेगरी का धाम है, जो भक्तों के हृदय से प्रकट हुआ है हमारे लिए। तो इसमें क्या क्या फर्क है, क्या अंतर है, वो पूरा मैंने कल तत्व, इसके 3 घंटे लग गए, 3-3.5 घंटे बताने के लिए, बहुत सारा डिटेल है। तो देखिए धाम का इंपॉर्टेंस कितना है। आप श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि धाम में रहने से यू कैन इमीडिएटली कम इन कॉन्टेक्ट विद कृष्णा, इतना पावरफुल है। और स्पेशली हमारा जो भौमोक धाम है, तीनों जगन्नाथपुरी, मायापुर और वृंदावन धाम, सिर्फ रहने से
आप वहां पे रहोगे और उधर भजन करोगे तो 1000 गुना आपको बेनिफिट और ज्यादा मिलेगा। और आपको भगवान को एक्सपीरियंस जो करना है वो भी वहां पे आसानी से होगा। तो मैं धाम में रहने के लिए प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उसका महिमा बता रहा हूं कि ये भी धाम हो गया। अगर आपको लोकली, शिला प्रभुपाद जी ने तो ऐसे भी कहा है बहुत जगह पे कि हमारा जो इस्कॉन टेम्पल है वो लोकल वैकुंठ है। और जहाँ पे डिवोटीज, प्रभुपाद जी ने ये भी कहा है कि जहाँ पे डिवोटीज एक साथ आते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो वहां पे ही कृष्ण और धाम प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, मैं मेरे धाम में नहीं रहता, मैं भक्तों के हृदय में निवास करता हूं, मैं भक्तों के कीर्तन में निवास करता हूं। तो संकीर्तन जब करते हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं और धाम वहां पे ही प्रकट होता है। तो एक कल जैसे मैं आपको बता रहा, इनको बता रहा था डिवोटीज को कि धाम के 4 डेफिनेशन दिए श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवतम में। तो एक डेफिनेशन देखिए, अभी जो धाम है वो हम धाम में रेस्ट कर रहे हैं। देख, हमारे लिए कोई रेस्टिंग प्लेस चाहिए ना, कोई हमारे लिए जगह होना चाहिए जहाँ पे हम रुके हैं। तो अभी हम गोवर्धन इको विलेज में हैं, या फिर जो भगवान का जो धाम है जहां पे भगवान रहते हैं, राइट। लेकिन धाम कहां पे रहता है? अच्छा, धाम क्या है? धाम कौन सा शक्ति है? सांदिनी शक्ति, राइट। चित शक्ति का 3 भाग है, सांदिनी, सामृत और लादिनी। तो धाम का जो पूरा मैनिफेस्टेशन है, एग्जिस्टेंस जो हमारा है, सत्य, वो पूरा का पूरा सांदिनी शक्ति से आता है, बलराम जी के द्वारा। ठीक है। अब ये धाम जो है, अभी देखिए, भगवान धाम में है, भगवान धाम में रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन धाम किसके ऊपर रेस्ट कर रहे हैं? धाम भगवान के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, अचिंत्य भेदा भेद तत्व। तो इसके लिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अगर भगवान का हम स्वरूप भी देखते हैं तो दैट इज ऑल्सो धाम, बिकॉज द धाम इज रेस्टिंग इन साइड द लॉर्ड। वी आर, द लॉर्ड इज रेस्टिंग इन द धाम, बट द धाम इज रेस्टिंग इन साइड द लॉर्ड। तो ये सारा आचार्यों ने हमको बहुत रहस्य बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब समझना, क्योंकि अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। सी, आचार्य वाणी के द्वारा ही आप भक्ति को समझ सकते हो। अगर आचार्य वाणी नहीं कर रहे हो आप, उसका मतलब है कि आपका भक्ति जो है शुद्ध नाम तक पहुंच ही नहीं सकता कभी। इसके लिए बार बार हमारे आचार्य शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, लेटर्स में, उन्होंने एक ही चीज कहे, एज लॉन्ग एज देयर ऑफेंसेस यू कैन नॉट प्रोग्रेस इन भक्ति। लेकिन जैसे ऑफेंस नहीं होंगे, भगवान का नाम का आश्रय लिया, सब कुछ प्राप्त हो गया, कोई जरूरत ही नहीं है। इसके प्रभुपाद जी ने क्या कहा? 99% ऑफ एडवांसमेंट डिपेंड्स ऑन चैंटिंग द होली नेम। उस तरीके से हमको समझना है। सो संबंध ज्ञान, ये आप अगर, और स्पेशली सम, और ज्ञान का मतलब क्या है? स्पेसिफिकली इसका मतलब है भक्ति शास्त्र। हम आचार्य वाणी कहते हैं, हम साधु संघ कहते हैं। साधु संघ में हम आपके क्या करते हैं? क्या करते हैं हम? जैसे हमने पहले डिस्कस किया ना कि साधु संघ में आप श्रवणम, कीर्तनम और एक साथ भगवान का गुणगान करते हैं। भाई, ये गुणगान जो है वो कहां से पता चला आपको? भगवान के बारे में कहां से पता चला? भक्तों के बारे में कहां से पता चला? भक्ति के बारे में कहां से पता चला? आचार्यों को कहां से पता चला? शास्त्र के द्वारा। इसके लिए जीव गोस्वामी उनके भक्ति संदर्भ में पहले श्लोक से शुरुआत करते हैं कि अनलेस वन रीड शास्त्र इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज वन कैन नॉट गेट प्रेमा, बिकॉज संबंध ज्ञान इज नॉट देयर। तो भक्ति में, साधु संघ में भी देखिए, साधु संघ, जीव गोस्वामी कहते हैं कि मोस्ट पावरफुल साधना है। साधु संघ में अगर और भी कुछ नहीं करेंगे तो साधु संघ में भी आएंगे ना, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है शास्त्र में कि जहां पे कोई बाहर का व्यक्ति आया, साधु संघ में नाचा कूदा, सब भक्तों के इमिटेट किया उसने और भगवान के धाम में चले गया, क्योंकि अपराध नहीं थे। ऑफ कोर्स, अज्यूमिंग अपराध नहीं है। अपराध करोगे तो फिर ऑफ कोर्स आपको जन्म लेना पड़ेगा दूसरा। एक उदाहरण याद आया मुझे भक्तिसिद्धांत ठाकुर के लाइफ में से। हाँ, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक लाइव एग्जांपल, ठीक है। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर के भक्तिविनोद ठाकुर और उनके भाई एक बार, भक्तिविनोद ठाकुर उनको नवदीप मंडल के लिए दर्शन कराने के लिए लेके गए। तो वहां पे वो एक पुराने मंदिर में आए, टूटा फूटा पुराना मंदिर था,
और वहां पे उन्होंने एक रात्रि बिता दी। तो जो ये कुलीना में गए थे वो लोग, कुलीना ग्राम में। तो कुलीना ग्राम वासी आए वहां पे और सब आश्चर्यचकित हो गए कि उन्होंने जाके भक्तिविनोद ठाकुर को कहा कि आप यहाँ पे रह कैसे सके एक दिन के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रह्म राक्षस है, वो जैसे ही कोई आता है तो पत्थर और ब्रिक्स उनके ऊपर फेंकते हैं और उन सबको भगा देते हैं यहाँ से, सबको डरा के। तो आप लोग कैसे रहे यहाँ पे? तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि आए थे, हमको भी परेशान किया उन्होंने, लेकिन हमने लाउड चैंटिंग किया तो वहां से चले गए वो। फिर ये ग्रामवासी को लगा कि अरे ये तो कोई भगवान के शुद्ध भक्त लग रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि भक्तिविनोद ठाकुर। तो उनको समझ में आ गया, क्योंकि उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर ने बुक्स लिखी थी बंगाली में, तो उनको समझ में आ गया कि भक्तिविनोद महान वैष्णव आचार्य है। तो सन में उनको दंडवत किया। फिर उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर ने फिर उन्होंने पूछा कि अ, आचार्य ये जो व्यक्ति है वो एक्चुअली इस मंदिर में पुजारी था और सततम भगवान का नाम लेता था, तो इसको ऐसे अवस्था कैसे प्राप्त हुई, ये ब्रह्म राक्षस कैसे बना? तो भक्ति ठाकुर ने कहा कि हालांकि अगर वो भगवान का नाम भी ले रहा था, लेकिन डेफिनेटली उसका जो नाम था वो नाम अपराध के स्तर पे था। और नाम अपराध मतलब उसका जो बेसिकली आवाज कर रहा था वो, बस उसका कोई प्रभाव नहीं था। तो ये फिर बाद में भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको पूछा कि ये इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। तो फिर उन्होंने एडमिट किया गांव वासियों ने कि हालांकि नाम लेता था लेकिन पाप भी बहुत करता था, नाम लेते साथ साथ में, और पाप भी करता था और साथ साथ में इसको बहुत धन की आवश्यकता भी थी। तो पुजारी था, भगवान में भक्ति मंदिर का पूजा विग्रह का सेवा कर रहा था, लेकिन साथ साथ में पाप भी कर रहा था और नाम भी ले रहा था। तो फिर बाद में भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा हाँ इसी के लिए, क्योंकि अगर कोई जानबूझ के बार बार दूसरे मोटिवेशन के साथ अगर भगवान का नाम लेता है, जो नाम का जो मेन परिणाम है, जो प्रेम है भगवान का, अगर उसको छोड़ के अगर धन कोई प्राप्त करना चाहता है, कोई अपने आप को और लाभ उसके द्वारा प्राप्त करना चाहता है, तो वो नाम अपराध के स्तर पे चले जाता है। और क्योंकि ये पाप कर रहा था नाम के नाम पे, इसके लिए नाम अपराध हुआ और इसके लिए ब्रह्म राक्षस बन गया। अब उनको ये प्रश्न पूछा जाता है कि अगर कोई ब्रह्म राक्षस बनता है तो इसका उपाय क्या है, इसको छुटकारा कैसा मिल सकता है? तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जब तक वो किसी ऑथेंटिक साधु के संग में नहीं आएंगे, जब तक उनसे श्रवण नहीं करेंगे और नहीं समझेंगे जब तक भक्ति क्या होता है शास्त्र के माध्यम से और स्पेसिफिकली भागवत गीता श्रीमद् भागवतम के द्वारा, तब तक उद्धार होना असंभव है। और फिर इनको पता चल गया कि भक्तिविनोद ने चैंट किया और भक्तिविनोद ठाकुर महाभागवत वैष्णव है, तो उनके नाम से इसका उद्धार हो गया। और देखिए तो इस प्रकार का लीला है। और ऐसे लीला है जहां पे भक्तिसिद्धांत ठाकुर के पास शिष्य आए और उन्होंने अपना पुनर्जन्म जो है वो उनको रिवील किया कि हम पुनर्जन्म में हमने, जैसे एक भक्त आए थे ब्रह्मण्य देव प्रभु, जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनको दीक्षा दी थी, और उन्होंने आके कहा कि पिछले जन्म में मैंने एक माता जी को लात मारा था, एक भक्त माता जी थी, उनको मैंने लात मारा, तो उसका परिणाम की वजह से मुझे वापस आना पड़ रहा है और मैं उस माता जी को अभी ढूंढ रहा हूँ, क्षमा याचना करना चाहता हूँ उनके साथ। अभी ऑफकोर्स वो माता जी शायद चली हो गई बैक टू गॉडेड या फिर पता नहीं कहाँ पे होगी। तो लेकिन वो कहे कि आपका मुझे आश्रय चाहिए, अगर आप मुझे कृपा प्रदान करेंगे तो मैं छूट सकता हूँ। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने उनको दीक्षा देके उनका नाम ब्राह्मण देव करके रख दिया। ठीक है, तो ऐसे करके एक और आए थे व्यक्ति पिछले जन्म में, तो वो इस बार वंशीदास बाबा जी महाराज के पास गए थे और वो त्रिपुरा के एक व्यक्ति थे, तो उनका चरित्र अच्छा था। तो जैसे ही वंशीदास बाबा जी के महाराज के पास गए तो उन्होंने उनको कहा कि आपका कृपा चाहिए मुझे, और आप तो पता है कि वंशीदास बाबा जी महाराज के पास अगर कोई जाएगा तो डेंजर जोन होता है। भक्तिसिद्धांत ठाकुर कहते थे कि सबको दूर से उनको प्रणाम करना है, कोई पास में मत जाइए। तो लेकिन इसमें वंशीदास बाबा जी ने तुरंत कहा उनको कि तुमको कृष्ण का प्रेम कभी प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुमने अपराध किया है, जाओ पहले अपराध का क्षमा याचना करो। एक माता जी योगपीठ में बैठी है, पिछले जन्म में तूने उनका अपराध किया है, जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगा। तो उन्होंने नम्र स्वभाव के साथ वो चीज कार्य किया। तो देखिए ये है कि चैंटिंग, वैसे आप डरिए मत कि हम भी ब्रह्म राक्षस बनेंगे या भूत बन जाएंगे। वैसे विश्वनाथ चक्रठाकुर बहुत इंस्पायरिंग चीजें कहते हैं। वो कहते हैं कि नाम अपराध अगर होता है भक्तों से
अज्ञानता में कभी हो गया, जैसे कोई सीवियर अपराध नहीं है, तो कम से कम गारंटी देते हैं कि आप यमराज को नहीं देखोगे। इतना गारंटी देते हो कि अपराध करते करते अगर आपसे कुछ गलती ऐसा अननोइंगली हो गया तो हम यमराज कभी देखेंगे नहीं, हमारे सपने में भी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से काफी कुछ है शेयर करने के लिए, लेकिन आई थिंक समय कम हो गया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी भक्तों का, सभी वरिष्ठ भक्तों का, सब और सबका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहूंगा। और अगर किसी को किताब लेनी है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो हिंदी, इंग्लिश और मराठी 3 लैंग्वेज में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच ऑल द डिवोटीज। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, निताय गो प्रेमानंदे। अच्छा, किसी को प्रश्न या कोई कमेंट्स? यस सूरी। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने खासकर हरिनाम, अपराध, भक्तों का संग, आचार्य, शास्त्र, इतने सब अच्छे से बताया। मेरा एक सवाल ऐसा है कि भगवान के कथा और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, तो भक्तों के संग में जैसे अभी हम बैठे हैं और आप सुन रहे हैं, हमारा मन कहीं नहीं जा रहा है, बहुत ध्यान से सुन। लेकिन वही कार्य जब हम भगवान के नाम जाप करने के लिए बैठते हैं, आसपास भक्त लोग ही हैं, तभी तो मन ज्यादा से भटकता है। लेकिन हरिनाम और भगवान की कथा में तो कहा जाता है कि अंतर है ही नहीं, तो ऐसा क्यों? यस यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली कल ही एक डिवोटी ने सेम क्वेश्चन पूछा था कि हमको श्रवण करना अच्छा लगता है, लेकिन जब जप पे बैठते हैं जप करने के लिए, तो फिर ऐसा लगता है कि माइंड अपने आप डिस्ट्रैक्ट होता है। सो एक्चुअली देखिए, ऐसा है कि इसके लिए शिला प्रभुपाद जी ने कहा था कि हमारा जो पूरा प्रयास है, 99% ऑफ एडवांसमेंट डिपेंड्स ऑन चैंटिंग। तो हमारा जो पूरा प्रयास है वो बेसिकली गोल उसका ये है कि हम शुद्ध नाम के स्तर पे आए। अभी हमारा जो स्तर है प्रभु जी, वो नाम अपराध और नामाभास के स्तर पे है। किसी किसी भक्तों का नामाभास के स्तर पे हो सकता है, क्योंकि जब तक काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर है, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि आपका नामा अपराध के स्तर पे है। जब और नाम अपराध होगा तो भगवान इज नॉट प्रेजेंट इन द होली नेम, और जब भगवान नाम में नहीं है तो ऑफ कोर्स आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपनी कृपा प्रदान नहीं की है पूरी तरीके से। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, एक और चीज हम समझ सकते हैं कि जो सीक्वेंस जो है नाम का, वो आचार्य बताते हैं कि देखिए, अभी किसी को टेस्ट है चैंटिंग में, वो हम कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि किसी को टेस्ट है चैंटिंग में? क्वांटिटी मत बताइए। क्वांटिटी बहुत डिवोटीज कर सकते हैं, मायावादी भी क्वांटिटी जब करते हैं। सी, एक बार आप कोई चीज का प्रैक्टिस करोगे तो आप भी वो चीज कॉन्स्टेंटली कर सकते हो, राइट? तो इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स और क्वांटिटी, अंदर क्या चल रहा है आपके। सो बेसिकली द लिटमस टेस्ट ये है कि नाम, रूप, गुण, लीला, नाम लेने से क्या ऑटोमेटिकली आपका भगवान के रूप में ध्यान जाता है? ध्यान भगवान के रूप में जाने के बाद क्या उनके गुण में जाता है? क्या गुण में जाने के बाद डायरेक्टली उनके लीला में जाता है? जिसका चैंटिंग करने से लीला में पूरा एब्जॉर्ब रहता है पूरे समय, उसका हम कह सकते हैं कि ये एडवांस चैंटिंग है। सो दिस इज अ सीक्वेंस, दैट्स व्हाई आचार्य अगेन एंड अगेन से, और इसके लिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि एट द स्टेज ऑफ निष्ठा वन स्टार्ट्स टू फोकस ऑन द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इजीली, बिकॉज आप जब स्टेडीनेस, निष्ठा के स्तर पे आते हो तो आपके अनर्थ जो होते हैं वो ऑलमोस्ट 75% खत्म हो चुके हैं, आप सत्व गुण में आ जाते हो, तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम हो जाता है। तो आप नाम के साथ में भगवान का रूप का स्मरण आसानी से कर सकते हो। उसके बाद निष्ठा के बाद कौन सा स्तर आता है? रुचि। तो व्हेन यू गेट अट्रैक्टेड टू द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड, देन ऑफ कोर्स, अभी देखिए पास्ट टाइम जो है भगवान का लीला है, वो आपको गुण के द्वारा समझेगा। तो उसके बाद इमीडिएटली रूप जब ध्यान में आएगा, तब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्मरण कर रहे हैं रूप का, कुछ सी अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट एक्सचेंज ऑफ इमोशंस, इट इज ऑल अबाउट लीला, एंटरिंग इनटू द लीला, द गोल इज एंटर इनटू द लीला। तो आपके बीच में, भगवान के बीच में आदान प्रदान होना चाहिए, दैट्स द गोल। तो नाम
रूप, आपको रूप ध्यान में आ रहा है, उसके बाद अपने आप भगवान के गुण आपके ध्यान में आएंगे। ओ, कृष्णा ने असुर का वध किया और इसके कारण उसका जो अनर्थ है उसको नाश किया, क्या भगवान मेरा भी ऐसा कर सकते हैं नाश? तो धीरे धीरे करके ऐसे भगवान के गुण स्मरण हो गए। उसके बाद अपने आप लीला पे जाएगा, गुण और लीला। तो रुचि, आसक्ति, और उसके बाद भाव स्तर पे। नाउ अब हम जब कहते हैं कि द नेम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, दैट इज द स्टेट ऑफ भाव। व्हेन यू डायरेक्टली रियलाइज दैट द नेम इज कृष्णा, बिकॉज कृष्णा अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ यू, साक्षात दर्शन। तो भगवान की अंतरंग शक्ति जो है लादिनी और सामवित हमारे अंदर प्रवेश करती है और हमारे भौतिक शरीर को आध्यात्मिक बनाती है, क्योंकि भौतिक शरीर के द्वारा आप भगवान को कभी देख नहीं सकते हो। तो भगवान को साक्षात दर्शन करने हैं तो दैट इज द स्टेट ऑफ भाव। इसके लिए शुद्ध नाम भाव के स्तर पे आता है, क्योंकि जैसे आप भगवान का नाम लोगे आपको भगवान साक्षात अपने सामने दिखेंगे, आपको विग्रह में भी भगवान साक्षात प्रकट हो जाएंगे, आपको हर जगह पे दिखेंगे भगवान। सो दैट्स हाउ वी प्रोसीड। और उसके बाद फिर देखिए, जब आप भाव के स्तर पे हो एंड देन यू गो टू प्रेम। नाउ प्रेम, व्हाट इज द स्टेट ऑफ प्रेम? प्रेम इज स्थायी भाव प्लस अनुभव, विभाव, व्यभिचारी भाव, सात्विक भाव। सो पूरा जब मिला के रस बनता है। सो ये भाव और ये जब रस बनता है तब आपका भगवान की लीला में प्रवेश होगा, क्योंकि रस के बिना आप भगवान का आदान प्रदान कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो दैट्स हाउ लाइक द प्रोसेस वर्क्स। यस, थैंक यू। हरे कृष्णा। सो आप लोग मेरे साथ सहमत है कि बहुत अच्छा प्रभु जी ने कथा किया। तो हमारी एक प्रथा है कि धन्यवाद प्रकट करते हैं, तो हृदय पूर्वक प्रेम रस प्रभु का धन्यवाद प्रकट करेंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच। आपने गुरु और वैष्णव के कृपा से ही मुझे आज सेवा का अवसर मिला है इको विलेज में। तो आपको अगर कुछ अच्छा लगा तो बस मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरा भी भक्ति में आगे उन्नति हो, बस। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतः श्री पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमश्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भाषयत्